नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस नए वीडियो में। यह वीडियो है हमारा दिल्ली पुलिस सीरीज का जो पीवाईक्यू सीरीज चालू की थी, उसका वीडियो है हमारा 6वां। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 50 क्वेश्चंस जो कि पीवाईक्यू रहने वाले हैं आपके। इससे पहले हम 300 प्रश्न कवर कर चुके हैं। लगभग 5 वीडियो हमने इस सीरीज की पहले से अपलोड कर रखी हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर जाकर उन वीडियो को अवश्य देखें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1856 में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? 1856 में। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? सत्यार्थ प्रकाश है वह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और न्यायमूर्ति रानाडे ने वेदों पर आधारित ज्ञान के सिद्धांतों का समर्थन करते हुए महाराष्ट्र में खालिस्तान की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? प्रार्थना समाज की। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और न्यायमूर्ति रानाडे के द्वारा। अगला प्रश्न है, 1828 में ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय जी के द्वारा 1828 में। अगला प्रश्न है, 1860 के दशक में प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र में। प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ पर की गई थी? महाराष्ट्र में। कब की गई थी? 1860 में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 1873 में ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई थी? कौन सी पुस्तक 1873 में ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुलामगिरी ज्योतिबा फुले द्वारा लिखित पुस्तक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक संगठन की स्थापना 1864 में मद्रास में की गई थी? निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक संगठन की स्थापना 1864 में मद्रास में की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेद समाज की स्थापना 1864 में की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम 1829 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग द्वारा पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल सती रेगुलेशन अधिनियम 1829 में। किसके द्वारा पारित किया गया था? लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा। अगला प्रश्न है, देव समाज की स्थापना कब की गई थी? देव समाज की स्थापना की गई थी आपकी 1887 में। नेक्स्ट प्रश्न है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई थी? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में की गई थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना, इसकी संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी। 1875 में स्थापित निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मूर्ति पूजा का विरोध करता है और वेदों की अचूकता का समर्थन करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्य समाज। आर्य समाज जो कि मूर्ति पूजा का विरोध करता है और वेदों की अचूकता का समर्थन करता है। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले जी सत्यशोधक समाज के संस्थापक माने जाते हैं। प्रार्थना समाज किस धर्म के अंतर्गत एक सुधार आंदोलन था? प्रार्थना समाज किस धर्म के अंतर्गत एक सुधार आंदोलन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदू धर्म के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर के सहयोग से 1817 में कलकत्ता में निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक संस्थान की शुरुआत की थी? 1817 में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर के सहयोग से किस संस्थान की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका?
हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? 1817 में। कहाँ पर की गई थी? कोलकाता में। कोलकाता। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने ब्रिटिश भारत में आधुनिक बंगाली वर्णमाला का विकास किया था? किस समाज सुधारक ने ब्रिटिश भारत में आधुनिक बंगाली वर्णमाला का निर्माण किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के द्वारा बंगाली वर्णमाला का विकास किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने परिवर्तित हिंदुओं को हिंदू समाज की मुख्य धारा में वापस लाने के लिए शुद्धि आंदोलन शुरू किया था? परिवर्तित हिंदुओं को हिंदू समाज में मुख्य धारा में लाने के लिए शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1889 में खालिस्तान ने पुणे में मुक्ति मिशन की स्थापना की थी। मुक्ति मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी आपकी पंडिता रमाबाई जी के द्वारा, जो उन विधवाओं की शरण स्थली थी जिन्हें उनके परिवारों द्वारा परित्यक्त कर प्रताड़ित किया गया था। उन विधवाओं के लिए मुक्ति मिशन की स्थापना पंडित रमाबाई जी द्वारा पुणे में की गई थी। नेक्स्ट है, पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पुणे सार्वजनिक स्थापना कहाँ पर की गई थी? पुणे में। कब की गई थी अगर पूछ लिया जाए आपसे? यह की गई थी आपकी पुणे में 1870 में। अगर ये पूछ लिया जाए किसके द्वारा की गई थी, तो यह की गई थी महात्मा गोविंद रानडे के द्वारा। महात्मा गोविंद रानडे के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में सती प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया था? भारत में सती प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया था? विलियम बेटिंग के द्वारा। सती प्रथा का अंत विलियम बेटिंग के द्वारा किया गया था। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा कहा गया था वेदों की ओर लौटो। स्वामी विवेकानंद ने धर्म संसद महासभा में कब भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद जी ने धर्म संसद में कब भाग लिया था? 1893 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, 1820 में थॉमस मुनरो ने निम्नलिखित में से कौन सी लगान व्यवस्था आरंभ की थी? थॉमस मुनरो के द्वारा कौन सी लगान व्यवस्था आरंभ की गई थी 1820 के अंतर्गत? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रैयतवाड़ी लगान व्यवस्था। अगला प्रश्न है, 1793 के स्थायी बंदोबस्त अधिनियम का उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी और खालिस्तान के बीच निश्चित राजस्व संग्रह के लिए एक समझौता करना था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जमींदारों के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के बीच निश्चित राजस्व संग्रह के लिए समझौता करना था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वर्तमान के पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1822 में किस व्यवस्था को शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महालवाड़ी व्यवस्था को। कहाँ पर शुरू? वर्तमान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में। अगला प्रश्न है, 1882 में हंटर आयोग की स्थापना के लिए किस विषय पर जांच की जा रही थी? हंटर आयोग की स्थापना के लिए किस विषय पर जांच की जा रही थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा पर। हंटर आयोग किससे संबंधित है? शिक्षा से। बिपिन चंद्रपाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिपिन चंद्रपाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? न्यू इंडिया, जो कि एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सैयद अहमद खां के द्वारा। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब की गई थी अगर पूछ लिया जाए आपसे? तो यह की गई थी आपकी 1875 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा किस प्रणाली को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वुड्स डिस्पैच को। अगला प्रश्न है, वुड के आदेश पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से था? वुड्स के आदेश पत्र का संबंध
किस सुधार से था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? शिक्षा से, शिक्षा सुधार से। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम खालिस्तान में बनाया था। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? यह बनाया था 1835 से इंग्लिश मीडियम भारत में चालू कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, श्री फिरोज शाह मेहता ने कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? फिरोज शाह मेहता जी के द्वारा कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बॉम्बे क्रॉनिकल, जो कि फिरोज शाह मेहता जी द्वारा चालू किया गया था। निम्नलिखित में से राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संपादक और संस्थापक थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। इनके द्वारा कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? केसरी, जो कि एक मराठी समाचार पत्र था। भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? महात्मा गांधी जी के द्वारा यंग इंडिया समाचार पत्र। भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष में शुरू किया गया था? भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो यह आपका 1780 में शुरू किया गया था बंगाल गजट, जो कि एक साप्ताहिक अखबार था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया गया था? महात्मा गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन ओपिनियन। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंदमठ किसके द्वारा लिखी गई थी? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंदमठ किसके द्वारा लिखी गई थी? ये आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा लिखी गई थी आनंदमठ। भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स, जो कि भारत के पहले गवर्नर जनरल थे 1773 से लेके 1785 तक। अगला प्रश्न, वर्ष 1829 में गवर्नर जनरल खालिस्तान द्वारा सती प्रथा को अवैध और दंडनीय बनाया गया था। सती प्रथा को अवैध और दंडनीय बना दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विलियम बेटिंग के द्वारा सती प्रथा को 1829 में अवैध और दंडनीय बना दिया गया था। नेक्स्ट है, स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसी को जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पहले वायसराय कौन थे? भारत के पहले वायसराय आपके कैनिंग हुआ करते थे। भारत के पहले वायसराय, जो कि 1858 से लेके 1862 तक इनका कार्यकाल रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त 1833 में भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? विलियम बेटिंग। 1833 में भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल। नेक्स्ट प्रश्न है, किस चार्टर कानून में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार कारोबार को खत्म कर दिया गया था? किस चार्टर कानून में भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को खत्म कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चार्टर अधिनियम 1813 में। 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को कारोबार को खत्म कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? जिसने सहायक संधि पहली बार स्वीकार की थी वो भारतीय शासक कौन था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हैदराबाद के निजाम। इन्होंने सबसे पहले सहायक संधि प्रणाली को स्वीकार किया था। 1853 में कहां से कहां तक यातायात के लिए पहला रेल मार्ग खोला गया था? 1853 में पहला रेल मार्ग कहां से कहां के लिए खोला गया था? बॉम्बे से ठाणे के बीच। बॉम्बे से ठाणे के बीच 1853 में पहला रेल मार्ग खोला गया था, जो लगभग कितने किलोमीटर का था? 34 किलोमीटर का पहला रेल मार्ग। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माउंटबेटन। गवर्नर जनरल की बात की जा रही है यहाँ। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? माउंटबेटन।
अगला प्रश्न है, सहायक संधि का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के संबंधित है? सहायक संधि का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? या लॉर्ड वेलेजली से संबंधित है आपका सहायक संधि का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, बंगाल में दोहरे शासन की नीति किसने लागू की थी? दोहरी शासन प्रणाली थी, उसकी इस नीति को किसके द्वारा बंगाल में लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली को लागू किया गया था। व्यक्तिगत का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था? व्यक्तिगत का सिद्धांत आपका किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। चलिए, इस वीडियो का अंतिम और आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की थी? इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, इन दोनों ने मिलके, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने दोनों ने मिलके इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए इसकी स्थापना कब की गई थी, तो कब की गई? 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों, ये थे आज के 50 प्रश्न। आशा करते हैं आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे। ये सारे के सारे PYQ सीरीज से थे जो कि दिल्ली पुलिस में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो इसके लिए आपको हमारे फ्री टेलीग्राम PDF के लिए फ्री टेलीग्राम चैनल पर जाएं और साथ ही सर्च करें रैपिड GK विद शिवा, या आप डायरेक्ट ही डिस्क्रिप्शन में या चैनल के अबाउट सेक्शन में लिंक दिया है, वहाँ से भी आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।